वेलकम बैक टू वीनस एकेडमीज प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी है। 2 दिन हमने देखा कि मार्केट एक गैप अप ओपन होके वापस एक नीचे की तरफ आया है। ये मोर ट्रेडिंग का समय था। डे बिफोर यस्टरडे मंडे के दिन हमने थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग करके नीचे की तरफ जाके वापस एक रिकवरी का साइन दिया है। आज ग्लोबल मार्केट कम्प्लीटली पॉजिटिव है। निफ्टी ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट ऊपर ओपन हो सकता है कि अराउंड 600-700 के बीच में ओपन हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ओपन होता है तो व्हाट विल बी द सिनेरियो। ठीक है, तो 700 के करीब ओपन होता है तो एक रेजिस्टेंस बना के हम लोग नीचे की तरफ आ सकते हैं। और अगर 600 के करीब ओपन होता है तो ये कैंडल का हाई जो है यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट्स पे देखेंगे कि 15 मिनट्स पे मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। ऑलमोस्ट अच्छा खासा गैप अप का साइन दिखा रहा है मार्केट। अगर 600 से 700 के बीच में ओपन होता है तो एज डिस्कस हमने 700 के करीब हम लोग एक रेजिस्टेंस के लिए बैठ सकते हैं। और 600 के करीब हम लोग एक 600 या ये मोर ट्रेडिंग वाला जो हाई है 550, यहाँ पे हम लोग सपोर्ट के लिए इंतज़ार कर सकते हैं और फिर एक लॉन्ग का पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये 700 के करीब ओपन होता है तो 650, 600 और 550 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। और ऊपर में 750, 800 और 850 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अगर नीचे में ये ब्रेक करता है 550 का लेवल तो हम लोग 500 और 425 का लेवल आते हुए देख सकते हैं। अगर ये 400 क्रॉस करता है नीचे में तो हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर बिल्ड होते हुए देख सकते हैं। लेकिन ग्लोबल सिनेरियो इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव, तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, ये मोर ट्रेडिंग का हाई और क्लोजिंग ये हम लोग सपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग एक ये क्लोजिंग और लो एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में हम लोग देखेंगे। बैंक निफ्टी में भी एक रेजिस्टेंस के करीब ही क्लोजिंग दिया हुआ है, लेकिन आज गैप अप ओपन होता है तो ये करीब 4400, 44,200 के करीब अगर ओपन होता है तो विल वेट फॉर द रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। ऊपर में 44,500 विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस और नीचे में 43,500 विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, ये अगर नीचे में ब्रेक करता है तो सेलिंग का प्रेशर वापस हम लोग बढ़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन अभी एज डिस्कस ग्लोबल सिनेरियो इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव। ऑल यूएस, यूरोपियन और एशियन मार्केट्स पॉजिटिव में क्लोज हो गए। और निफ्टी भी आज 200 से 250 पॉइंट ऊपर के ओपनिंग का साइन दिखा रहा है। तो अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी भी 400-500 पॉइंट ऊपर की तरफ में ओपन हो सकता है। ठीक है, 15 मिनट्स पे देखते हैं हम लोग। अगर ये बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन होता है 44,500 विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस और यहाँ पे हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। अगर ये 4,200, 100 इसके करीब ओपन होता है तो विल वेट फॉर द सपोर्ट और यहाँ से हम लोग एक मार्केट रिवर्सल आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, मंडे का क्लोजिंग भी हम लोग एक सपोर्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये लेवल नीचे में तोड़ता है 43,600 और 500, ये साइकोलॉजिकल लेवल ये अगर हम लोग तोड़ते हैं नीचे में तो हम लोग सेलिंग का प्रेशर बढ़ते हुए देख सकेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर ये गैप अप ओपन होके मुहूर्त ट्रेडिंग का हाई के करीब ही अगर सपोर्ट बनाता है तो वहीं से हम लोग एक अच्छा खासा रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन दैट केस 43,885 भी एज अ सपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग और 43,700। तो ऊपर में हमारा
अगर गैप अप ओपन होता है तो दिस विल एक्ट एज अ राउंड लेवल हम लोग कंसिडर करेंगे। 44,500, 400 और 300 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, और नीचे में 200, 100 और 44,000 विल एक्ट एज अ सपोर्ट। और नीचे में अगर ब्रेक करता है तो एज डिस्कस हमने ये क्लोजिंग और ये लो भी हम लोग, स्विंग लो भी हम लोग एज अ सपोर्ट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक करता है ऊपर में 44,400 तो हम लोग एक अच्छा खासा मूवमेंट बैंक निफ्टी में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, फिन निफ्टी में सेम बैंक निफ्टी के जैसे ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस के करीब है, लेकिन दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट, क्योंकि आज एक गैप अप ओपनिंग का निफ्टी साइन दिखा रहा है। तो 19,700 एंड 800 के बीच में हम लोग ओपन होते हुए देख सकते हैं, और यहीं से एक रिवर्सल आते हुए भी हम लोग मार्केट में देख सकते हैं। पहला कैंडल जो ओपन होएगा हर एक इंडेक्सेस में, वो हमको पॉजिटिव या नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है। कौन सा सिनेरियो बन सकता है वो एक रफ आइडिया दे सकता है। अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन देख के हम लोग बाइंग या सेलिंग का पोजीशन मार्केट में बना सकते हैं। 15 मिनट्स पे देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। एज डिस्कस हम लोग 700 के अगर ऊपर ओपन होते हैं तो हम लोग 800 के करीब एक रेजिस्टेंस आते हुए देख सकते हैं। 750 विल एक्ट एज अनदर रेजिस्टेंस, और ये मोरा ट्रेडिंग का जो हाई 700 के करीब है तो वो सपोर्ट की तरह इस्तेमाल हो सकता है। देन 600, 550 और 480 विल एक्ट एज ए सपोर्ट। ठीक है, तो आज काफ़ी गैप अप ओपन होके एक मूवमेंट अगर मिलता है हमको, फर्स्ट कैंडल में हम साइन मिलता है तो विल गो फॉर द लॉन्ग। मिड कैप निफ्टी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के करीब ही जाके आया है। अगर ये आज गैप अप 9,300 के करीब ओपन होता है, या 325, 350 और 375 विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, वहाँ से हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। नीचे में क्लोजिंग 9250, 9,200, 9,175 एक्ट एज ए सपोर्ट। ठीक है, 15 मिनट्स पे देखते हैं कि मिड कैप निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, एज डिस्कस हमने अगर इसके ऊपर ओपन होता है 9,300 के ऊपर तो 325, 350 और 9,375 विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग एक सेलिंग का प्रेशर आते हुए देख सकते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है तो ये जो है मोरर ट्रेडिंग का हाई 9275 के करीब, दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। क्लोजिंग 9233 will act as a support again, 9250 और 9225। अगर ये नीचे में ब्रेक करता है 9200 तो हम लोग सेलिंग का प्रेशर मार्केट में बढ़ते हुए देख सकते हैं। बट ग्लोबल सिनेरियो एज डिस्कस देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन होके ऊपर की तरफ मूव हो सकता है। तो कम्प्लीटली बुलिश ट्रेंड में मार्केट अभी है। rather all indices in the global market are in a bullish trend, तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्राइस एक्शन देख के इंडियन मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। अगर कुछ ट्रेड बनता है तो आई विल अपडेट यू ट्रेडर्स। थैंक यू वेरी मच।